अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ाद अली और आप देख रहे हैं टेक्नो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेटअप जीमेल सेटिंग। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जो लास्ट वीडियो हमने छोड़ी थी यहीं से अब हम कंटिन्यू करेंगे। ये देख लें मेन्यूज़, ठीक है, जिसमें इनबॉक्स और ये वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, फिर ये है, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। इनकी सेटिंग्स जो हैं वो मेन सेटिंग्स से होती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कंपोज जो होता है, कंपोज की जो टेम्पलेट्स बनानी होती है वो भी सेटिंग्स से होती हैं, ठीक है। तो चलते हैं इस सेटिंग की तरफ। ये सेटिंग को क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद सी ऑल सेटिंग्स, ठीक हो गया। ये आगे जर्नल की टैब, ठीक है। फिर लेबल, इनबॉक्स, अकाउंट एंड इंपोर्ट, फिल्टर्स, ब्लॉक्ड एड्रेसेस, फॉरवर्ड, एड ऑन, चैट एंड मीट, एडवांस, ऑफलाइन, थीम्स, ठीक है। सबसे पहले जर्नल है, ठीक है। लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट होती है इंग्लिश यूके। फ़ोन नंबर जो आपने दिया था कंट्री कोड के हिसाब से पाकिस्तान, ठीक है। मैक्सिमम पेज साइज़, मतलब ये इनबॉक्स में जो पेज है इसके अंदर कितनी ईमेल आपको एट अ टाइम एक पेज में नज़र आए, ठीक है। यहाँ से आप उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, 50, 100, ठीक हो गया। फिर इसके बाद अंडू सेंड, ये जो ऑप्शन है जब आप ईमेल सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप सेंड कर दें और आपसे कुछ चीज़ रह जाए तो उसकी कुछ सेकंड्स होते हैं, मतलब 5 सेकंड्स होते हैं उसको कैंसिलेशन करने के लिए। तो इसका टाइम भी आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये ऑप्शन है रिप्लाई ऑल। ये डिफ़ॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर जो है, ये जो ऑप्शन है ये इसलिए है कि आपको एक मेल आई है और उसके अंदर मतलब मुख्तलिफ़ लोग हैं, तो आप चाहें सिंगल को रिप्लाई करना चाहते हैं या सबको करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ से जाएंगे तो सिर्फ उसी बंदे को नई मेल करके फिर उसको जो है उसका ईमेल लिख के आप ईमेल भेजेंगे, ठीक है। इसको रहने दें, ये आपके किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का आपका नहीं है, क्योंकि ये आपको मैंने जो दिखाया तो ये शो और हाइड करने का है, ठीक है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल जो है, मतलब आप कहते हैं कि मेरा ये वाला फ़ॉन्ट या ये चीज़ें मैं यहाँ पे सेटिंग कर लूँ तो ये मुझे हर वक्त डिफ़ॉल्ट में मिले, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं जोन सा फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब जितना छोटा बड़ा, ठीक है, इसको यहाँ से, फिर यहाँ से आप उसका कलर, ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। जो आप करेंगे ये डिफ़ॉल्ट में हो जाएगा, ठीक है। इमेजेस, अब एक्सटर्नल इमेजेस जो हैं, आप चाहते हैं कि यार मुझे एक्सटर्नल इमेजेस नज़र आएँ तो आप इसको ऑलवेज़ डिस्प्ले कर दें। आप कहते हैं ना नज़र आएँ, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब देखने से पहले पूछे तो उसको आस्क बिफोर कर लें, ठीक है। डायनामिक ईमेल इसको छोड़ दें, ये आपके किसी काम का नहीं है। अच्छा, फिर ये चीज़ें आपके काम की, ग्रामर सजेशन ऑन, ग्रामर सजेशन ऑफ, मतलब आप जो जुमला लिख रहे होते हैं उसकी ग्रामर जो है वो ठीक है या गलत है ये आपको बताएगा। स्पेलिंग सजेशन ऑन ऑफ, ये दोनों, ये भी स्पेलिंग की सजेशन आपको देता है। ऑटो करेक्शन करता है, इसको आप ऑफ़ रखते हैं ऑन रखते हैं आपकी मर्ज़ी, ठीक है। स्मार्ट कंपोज, मतलब यहाँ पे आप स्मार्ट कंपोज एक ईमेल जो आप लिखते हैं, ठीक है, उसकी जो एक मतलब आप प्रेडिक्शन कह दें, प्रेडिक्टिव जो चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर ऑप्शन है स्मार्ट कंपोज पर्सनलाइजेशन, इसको भी आप नहीं छेड़ें, क्योंकि इसको आप छेड़ेंगे तो तब भी मसला होगा। अदरवाइज़ इसको जो और डिफ़ॉल्ट है उसको डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसको ये एक्सपेरिमेंटल एक्सेस, ये जो आप इसको इनेबल करेंगे, जो गूगल जीमेल के अंदर जो नई नई अपनी चीज़ें इंडक्ट करता जाता है, एक्सपेरिमेंट करता जाता है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को ओके करने से वो आपको बताएगा और उसके बारे में आपने फिर फीडबैक देना होता है, ठीक है। इसको इनेबल ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। कन्वर्सेशन व्यू ऑन ऑफ, ये आपकी मर्ज़ी है कि उस एक ही ईमेल के अंदर जो मतलब बार बार आपको रिप्लाई दे रहा होता है या आप उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं वो अलग से मिले या एक ही उसमें मिले, तो ये वो ऑप्शन है, ठीक है। न्यूज़ इसको छोड़ दें, इसके साथ कोई लेना देना नहीं, ठीक है। स्मार्ट रिप्लाई इसको ऑन रखें, जो आप रिप्लाई कर रहे होते हैं इसके साथ कोई लेना देना नहीं, ठीक है। स्मार्ट रिप्लाई इसको ऑन रखें, जो आप रिप्लाई कर रहे होते हैं इसको स्मार्ट रिप्लाई करते हैं। डेस्कटॉप नोटिफिकेशन, अब ये जो ऑप्शन है ये 3 चीज़ें, ठीक है, या तो नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दें,
मतलब आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपको नोटिफाई करेगा, ठीक है। या न्यू मेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जो नई मेल आएगी वो आपको ये डेस्कटॉप पे नोटिफाई करेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट मेल नोटिफिकेशन, जो इम्पोर्टेंट मेल होगी जस्ट उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और बाकी जो हैं उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, ये स्टार्स ये आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आप जिस चीज़ को ऐड करेंगे इसको पकड़ के ऊपर ड्रैग करें तो ये आपके आगे ऑप्शन में दिखाऊंगा वहाँ पे ये शो होंगे, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर आप सीख सकते हैं तो यहाँ से लर्न मोर में चले जाएं, यहाँ से सीख लें, अदरवाइज़ इसको ऑफ़ कर दें, ठीक है। बटन, लेबल, आइकन, टेक्स्ट ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ आगे। माई पिक्चर, यहाँ से आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं जो कि गूगल की हर प्रोडक्ट के ऊपर आपकी वही पिक्चर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर ऑटो कंप्लीट, ठीक है। व्हेन आई सेंड मैसेज टू अ न्यू पर्सन ऐड देम, मतलब आप जब नई ईमेल कंपोज करते हैं या बनाते हैं, कोई नया बंदा होता है तो उसको आप ऐड करते हैं या नहीं करते ये आपके ऊपर होता है, अदरवाइज़ वो अदर्स में ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सिग्नल ऐड, मतलब इसको छोड़ दें, ये भी कोई फ़ायदा नहीं है इसका। सिग्नेचर, हाँ ये अब देखें आप एक ईमेल कंपोज कर रहे होते हैं, नीचे देखते हैं लोगों ने लिखा होता है रिगार्ड्स, अपना नंबर और फला फला लिखा, तो यहाँ से होता है। यहाँ पे क्रिएट न्यू कर दें, ठीक है। इसका नाम रख लें सिग्नेचर, ठीक है। फ़र्ज़ करें लिख लेते हैं XYZ, कुछ भी आप दे दें, ठीक है। इसको क्रिएट कर दिया। इसके बाद यहाँ से आप अब सिग्नेचर देखें, जैसे लोग रखते हैं रिगार्ड नॉर्मल से, ठीक है। नीचे लिख देते हैं XYZ, कोई भी नाम हो, ठीक है। फिर इसके बाद अब पास लोग अपने नंबर लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें लिख, तो इसको जब आप रखेंगे तो ये सिग्नेचर हो, वो सिग्नेचर है, ठीक है। ये देखें XYZ, ये आप सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा और ऑन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, ये किसी उसका नहीं है, ये भी छोड़ दें, ये भी आपके किसी काम का नहीं है। अच्छा, आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई, फ़र्ज़ करें आप जिस दिन छुट्टी करते हैं नहीं हो जाते ऑफिस या कहीं और हैं तो यहाँ पर उसकी डेट वगैरह लिख दें, ठीक है। लास्ट डेट जिस दिन इसको एंड करना है, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिख लें, यहाँ पे अपनी एक ईमेल लिख लें, ठीक है। और इसको सेव करेंगे तो जब आप नहीं होंगे तो ये ऑटो रिप्लाई करेगा, जो कुछ आपने यहाँ पे लिखा होगा तो ये रिप्लाई करेगा उस बंदे को जिसने आपको मेल की होगी। दूसरा टैब है जी लेबल्स, ठीक है। ये लेबल्स हैं सारे, अब देख लें यहाँ से जिसको शो करना है, हाइड करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको दे देता है, ठीक है। फिर ये ऊपर कैटेगरी है वो मैंने आपको दिखाया था जिधर सोशल, प्रमोशन और ये प्राइमरी आ रहा था, ठीक है। तो अब इधर से आप कहते हैं कि जी ये स्टार्ट वाला ऑप्शन जो है स्टार वाला ये हाइड कर दूं, यहाँ पे हाइड करेंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, देखें। शो करेंगे तो फिर यहाँ पे ये शो हो जाएगा। अब ये कैटेगरीज हैं ये, तो यहाँ पर अब ये हमने सेटिंग खोली है, अदरवाइज़ ये यहाँ पर शो कर रहे होते टैब्स, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर एक अलग लेबल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। कैटेगरीज़ का ये ऑप्शन है, देख लें यहाँ पर भी आपको कैटेगरीज दिखाते हैं और ऊपर भी साइड पे भी इधर भी दिखा रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये भी आप यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं। फिर थर्ड आ जाता है इनबॉक्स। इनबॉक्स में भी वही कैटेगरीज दिखा रहा है जो यहाँ पर आपको दिखा रहा था, ठीक है। ये प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, अपडेट्स। अब यहाँ पे अपडेट्स ऑन करेंगे, ये फॉर्म ऑन करेंगे फॉर्म, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 ऑप्शन ऑन रहते हैं, ठीक है। इसको भी आप छोड़ दें, ये भी आपकी किसी काम का नहीं है। मार्कर्स, अच्छा ये इम्पोर्टेंट जो मेल होती है यहाँ पर ये मार्कर्स लगा होता है, जो आपको ज़रूरी मेल होगी जो भी भेजेगा उसके ऊपर ये ऑप्शन ज़रूरी ऑन होगा साइट पर, ठीक है। फ़िल्टर्ड मेल, अब आप यहाँ पे जो है फ़र्ज़ करें कोई मेल फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें तो वहाँ पर आपको आगे ऑप्शन देगा कि यहाँ पे किसी बंदे की ईमेल आपको रिसीव हो, किसकी ईमेल ना रिसीव हो, क्या ना हो, वो ये ऑप्शंस है, ठीक है। अकाउंट एंड इंपोर्ट, ये 4th टैब है। यहाँ से आप इस अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, रिकवरी ऑप्शन भी यहाँ पे रख सकते हैं, अदर अकाउंट सेटिंग गूगल की जो अकाउंट्स है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये बिज़नेस वालों के लिए इसको आप छोड़ दें। इंपोर्ट मेल एंड कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये
जो याहू जो आपने इसके साथ, इस अकाउंट के साथ जो चीज़ें कनेक्ट की होंगी, वहाँ से ये उनके कॉन्टेक्ट्स जो है इंपोर्ट करेगा। ठीक है। सेंड मेल एज, मतलब आपने किस नाम से मेल मतलब भेजनी है, इसी ईमेल से भेजनी है, दूसरा आप दूसरा अकाउंट बना के इसके साथ कनेक्ट कर दें, यहाँ से ऐड कर दें तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ चेक ईमेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स, आप यहाँ पे जो दूसरे अकाउंट की ईमेल चेक करना चाहते हैं, अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट है तो वहाँ यहाँ से उसको ऐड कर दें। ठीक है। तो यहाँ से फिर आप उस दूसरे अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देख लें जी, ये ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट यहाँ पर आपको बता रहा है। ठीक है। फिर आ जाता है फ़िल्टर एंड ब्लॉक एड्रेसेस। मतलब बाज़ एक बंदा होता है जिससे आप तंग होते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं उसे ब्लॉक कर दूं, तो जो ब्लॉक होते हैं वो यहाँ पर ही होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं, अनब्लॉक भी कर सकते हैं, फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है। ये आप देख लें, सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको देख रहा है। अभी हमने नया अकाउंट बनाया, यहाँ में किसी कोई ऐड नहीं है तो उसको हम क्या ब्लॉक करेंगे, वरना मैं आपको दिखा देता। अच्छा, फॉरवर्डिंग, इसको भी आप छोड़ दें, ये आपके किसी काम का नहीं है। और एड-ऑन्स, जो मतलब एड-ऑन्स जो एक्सटेंशंस होती हैं वो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और इंस्टॉल डेवलपर एड्स ऑन, जिसको कोई मतलब ऐड ऑन कोई ऐप इस तरह नहीं है जो यहाँ पे आप ऐड की हो या इंस्टॉल की हो। ठीक है। चैट एंड मीट, ये देखें जी, ये नीचे ये जो आपको नज़र आ रही है ये जगह, ये चैट की है। ठीक है। तो आप इसको अगर ऑफ़ करते हैं तो यहाँ पर ये किसी से आप चैट नहीं कर सकेंगे, मतलब चैट ऑफ हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर ये हाइड एंड शो का सेक्शन का है, मतलब किसी से आप बात करना चाहते हैं या आप कहते हैं कि यार मैं उसको नज़र आऊँ, मेन मेन्यू यहाँ से शो कर दें तो आप उसको नज़र भी आएंगे, अदरवाइज़ ये हाइड भी होता है। ठीक है। चैट ऑफ रखें, क्योंकि यहाँ पर आप जब कोई मेल कंपोज कर रहे होंगे, कोई आपको चैट आपके मैसेज करेगा तो आप फिर डिस्टर्ब होंगे, तो ये चैट ऑफ ही रखें तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, एडवांस, ये नवी टैब है एडवांस, ऑटो एडवांस, इसको आप डिसेबल रहने दें, इसके साथ आपका कोई काम नहीं है। अच्छा, फिर ये आते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स ये डिसेबल होते हैं, इसको इनेबल कर लें। अब फिर मैं जब ईमेल कंपोज करने की तरफ जाएंगे तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि टेम्पलेट किसे कहते हैं। टेम्पलेट की छोटी सी आपको मैं बात बता दूं कि टेम्पलेट होती किस लिए है, बाकी मैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मतलब ये जो बिज़नेस अकाउंट होते हैं ये इनके लिए यूज़ होती है, टाइम बचाने के लिए, कि जी कुछ चीज़ें आप पहले से उसके अंदर सेटिंग कर देते हैं तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी एज सेट मिलता है। जैसे आप एक टेम्पलेट बना लेते हैं, बस उस टेम्पलेट को सेलेक्ट करें तो ऑलरेडी वो चीज़ें बनी होती हैं, कुछ मेन चीज़ें जो होती हैं, फिर वो उसके अंदर आप चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ रखें और अपनी मेल कंपोज करके भेजें। ठीक है। कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इसको रहने दें, कोई फ़ायदा नहीं है। ये राइट साइड चैट, ये चैट का ऑप्शन है। ठीक है। इसको आप इनेबल करते हैं, डिसेबल करते हैं। ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है। मूव द चैट बॉक्स टू द राइट साइड ऑफ द इनबॉक्स। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये ऑप्शन है अनरीड मैसेज आइकन। अब इसको जब आप इनेबल करेंगे तो जो मैसेज, एक ईमेल आई होगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी अनरीड, तो यहाँ से आपको वो हाईलाइट करता रहेगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं जी ऑफलाइन, 10वीं टैब है। ऑफलाइन मतलब आपका नेट काम नहीं कर रहा या कुछ इस तरह मसला है तो आप ईमेल इसको इनेबल करेंगे तो वो ईमेल आप टाइप कर लेंगे, जो ही वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा तो फ़ौरन वो भेजेगा उसे। ठीक है, ईमेल चली जाएगी। फिर ये 11वीं और टैब है थीम्स की, ये आप इसकी पीछे जो बैकग्राउंड की थीम है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे आपको मर्ज़ी हो आप चाहें इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है। ये इसके कुछ डिफ़ॉल्ट अपने हैं, आप अपनी रखना चाहते हैं तो यहाँ माई फ़ोटोज़ से सेलेक्ट करके ही आप रख सकते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें मैं ये रखता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, ये देखें चेंज हो गया पीछे। ठीक हो गया। जो आप रखना चाहिए यहाँ से ये पीछे सारा चेंज होता है। ठीक है, मैं कोई नहीं रख रहा, मैं सिंपल इसको रख रहा हूँ, मैं कैंसिल कर दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो रखना चाहें। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सारी टैब्स हमने आपको दिखा दी और बता भी दी हैं और समझा भी दिए कि क्या चीज़ किस लिए होती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई इसमें कोई मसला होता है, कोई सवाल होता है, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
तो हम आपको उसी टाइम, अगर हम ऑनलाइन हों तो हम आपको उसी टाइम रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।